ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 17वां सर्ग। एकाग्र मन से सुनते हुए पूरे प्रेम भाव से कहिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, राम दरबार की जय हो। जब यह तय हो गया कि भगवान श्री हरि विष्णु राजा दशरथ के पुत्रों के रूप में जन्म लेंगे, तब पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से कहा कि सारे देवताओं, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ, वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं, तो तुम ऐसा करो, तुम उनके सहायक रूप से ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान हो, इच्छा स्वरूप रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, सूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी और किसी से भी हारने वाले ना हो। तरह तरह के उपायों को जानकर दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हों। अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियां, यक्षों और नागों की कन्याओं, ऋषियों की स्त्रियां, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। मैंने पहले से ही ऋक्षराज रामवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्भाई ले रहा था तो उस समय सहसा ही वह सब कुछ मेरे मुख से प्रकट हो गया। तो भगवान पितामह ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं ने खुश होकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उन्हें प्रणाम करके जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही किया। वानर के रूप में अनेकों अनेक पुत्र उत्पन्न किए। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। देवराज इंद्र ने वानर राज वाली को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। और श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। गुरु बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो सारे वानरों में परम बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ था। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था और विश्वकर्मा ने नल नाम का एक महान वानर पैदा किया। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने खुद ही मैंद और द्वित को जन्म दिया था। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली ने सर्बु को जन्म दिया था। और हनुमान नाम के ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे गरुड़ से भी तेज चलने में समर्थ थे। सभी वानरों में सबसे श्रेष्ठ, अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर और पराक्रमी, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। रींछ, वानर तथा लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान अलग अलग पुत्र उत्पन्न हुए। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देव अवस्था की अपेक्षा कुछ अधिक पराक्रमी थे। कुछ वानर रींछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी, यक्ष, नाग, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्षित होकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। देवताओं का गुणगान करने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सारे के सारे जंगली फल फूल खाने वाले थे। अप्सराओं, विद्याधरियों, नाग कन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छा अनुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छा अनुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। वे दर्प और बल में
सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। वे सभी नाखून और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सबको सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव में खड़े हुए वृक्षों को तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। वे अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। इस तरह घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए थे। यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को पैदा किया था जो यूथुपों में भी श्रेष्ठ थे। वे और ही तरह के वानर थे। इन वानरों से वे विलक्षण थे, अलग ही तरह के दिखाई देते थे। उनमें से सहस्त्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करते थे और दूसरों ने जंगलों और पर्वतों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्यनंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे। वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र, बड़े बड़े नाग आदि जो वन में जीव जंतु रहते थे उनको रौंद डालते थे। महाबाहु महाबली, महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रींछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। उन सब के शरीर और लक्षण नाना प्रकार के थे। वे सूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल पर फैल गए थे। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था। उनका शरीर और रूप बहुत ही भयंकर था। भगवान श्री राम की सहायता करने के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इस तरह रावण को मारने के लिए लीला रची गई थी। तो इसी के साथ आज का सर्ग समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सुनने वाले हर एक श्रोता से मेरा कहना है कि रोजाना प्रस्तुत होने वाले सर्ग के शुभारंभ पर एक प्यारा सा भगवान के निमित्त कमेंट करें और समाप्त होने पर वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करके अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।